करपात्री ने गौबली लिख रखी है, धरती चपटी लिख रखी है, अंडबंड और क्या क्या बातें लिख रखी हैं। और शंकर का तो, स्वामी शंकर का तो देख ही रहे हो आप हरकतें, है ना। तो ये लोग बोलते ही नहीं, इनको पता है कि अगर पब्लिक में बोलेंगे तो पिटा जाएंगे ये लोग। पब्लिक में बोलते नहीं है, पब्लिक में आलतू फालतू बातें करके साइड हो जाएंगे, हीरोगिरी करके निकल लेंगे। ये बातें नहीं बोलते हैं, तो ये बातें हम आपको अपने सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके सामने। ओके, तो 26.2 यजुर्वेद का 26.2 लिखा हुआ है कि जो वेद है, वेद ज्ञान सबके लिए है, शूद्र के लिए भी है, उसके लिए भी है जो वेद से बाहर है, मतलब वर्ण से बाहर है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्जीवाड़ा सिद्ध हो गया आदि शंकराचार्य का। तो भी बोल रहे भाई, कुछ मुंह दर्द हो गया यार बोलते बोलते। स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़े, जो ये पढ़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है, जैसे ये निषेध है। ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर स्त्री और शूद्र, क्या स्त्री और शूद्र वेद पढ़ सकते हैं, पहले तो पंडे ने ये पूछा। अब फिर बोला कि अगर ये वेद पढ़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, अब जैसे वो आजकल का डायलॉग हुआ ना, वो जो इटावा में हुआ था ना, वो उसको यादव को मारने वाला कांड, कि अगर यादव कथा वाचन करेगा तो हम क्या करेंगे, है ना। तो वैसे ये भी है, यहाँ पे पौराणिक पोप जी बोल रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं कि जो ये पढ़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, और इनको पढ़ने में प्रमाण से, मतलब ये प्रमाणों से निषेध कर रहे हैं। निषेध क्या देख रहे हैं, देखो, स्त्री शुद्धो नाधियतामिति श्रुते, अर्थात स्त्री और शूद्र न पढ़े, यह श्रुति है। प्रमाण क्या है इसका, गौतम धर्म सूत्र में से, और ये भी पढ़ो, देखो क्या लिखा है, वेदांत दर्शन, जो हमने ब्रह्मसूत्र आपको दिखाया था ना, उसी में से ये शंकर भाष्य। ठीक है, वेदांत दर्शन शंकर भाष्य 2, 3, 4 का ये प्रमाण इन्होंने, इसमें से ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है, स्त्री शूद्रो नादियतामिति श्रुते, यानी स्त्री और शूद्र वेद ना पढ़े, ये प्रमाण। अब देखना महर्षि दयानंद क्या कहते हैं। अब पढ़ो भाई उत्तर, अब आएगा मजा, उधेड़ा जाएगा कायदे सबको। ठीक है, अब पढ़ो। सब स्त्रियों और पुरुषों अर्थात मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है, और तुम, जैसे इसने बोला, जैसे पहले प्रश्न कहता है क्या स्त्री और शूद्र को वेद पढ़े, प्रश्न किया था, तो उत्तर है कि हाँ, सब स्त्री और पुरुषों अर्थात मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। फिर बोला कि अगर ये पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, तो महर्षि दयानंद कहते हैं और तुम कुएं में पढ़ो। ठीक है, और मैं भी बोल रहा हूँ, जिसको समस्या है ना वेद पढ़ने से स्त्री और पुरुषों की, भाई तुम कुएं में पढ़ो, नाले में पढ़ो तुम, तो मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, और आगे जो उन्होंने प्रमाण देकर के विरोध किया है स्त्री और शूद्र के पढ़ने का, गौतम धर्म सूत्र और वेदांत दर्शन शंकर भाष्य से, उसके ऊपर हमारे महर्षि जी कहते हैं कि और ये श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई है, किसी प्रमाणिक ग्रंथ की नहीं है। यानी गौतम धर्म सूत्र प्रमाणिक नहीं है, और तुम्हारा जो वेदांत दर्शन शंकर भाष्य है, वेदांत दर्शन प्रमाणिक है, शंकर भाष्य फर्जी है, प्रमाणिक नहीं है। ठीक है, और सब मनुष्यों को वेदों के पढ़ने सुनने का अधिकार, प्रमाण जो है यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र, जो मैंने आपको दिखाया था ना अभी, वो ये वही वाला मंत्र कोट कर रहे हैं, मैंने यहीं से कॉपी किया था। ठीक है, यथेमां वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य ब्रह्मराजनाभ्य शूद्राचार्याय च स्वाचारणाय। ठीक है, अब इसमें देखो, इसके अंदर पति पत्नी है, मनु और शत्रुपा। अब हुआ ये कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है, मैं आपको पढ़वाता हूँ ना। इन्होंने महर्षि मनु का अपमान करने की हद पराकाष्ठा कर दी। कितने बड़े ऋषि द्रोही व्यक्ति हैं, परंपरा द्रोही व्यक्ति हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अपमान करने का लिमिट पार कर दिया। पढ़ो गाइस, पढ़ो। पति पत्नी को इन्होंने क्या बनाया, वो सुनो। वह यह शत्रुपा स्मृति के कन्या गमन संबंधी प्रतिषेध वाक्य को स्मरण करके यह विचार करने लगी कि यह ऐसा अकरणीय कार्य क्यों करता है। किसके बारे में बात हो रही है, मनु के बारे में बात हो रही है। शत्रुपा कह रही है कि यह ऐसा अकरणीय, यानी जो करने लायक नहीं है, ऐसा कार्य क्यों करता है। क्या कार्य करता है, जो मुझे अपने से ही उत्पन्न कर मेरे साथ संभोग करता है। ठीक है, यानी मनु ने शत्रुपा को अपने से ही उत्पन्न किया और करने के बाद उसी के साथ में सेक्स कर रहा है, अपनी बेटी के साथ में। ठीक है, अब जबकि आप पढ़ोगे पुराण तक में उसमें पति पत्नी संबंध है, और यहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया कि जो मनु है अपनी बेटी के साथ में संभोग करता है। ठीक है, आगे इतना घृणित है, आगे इतना घृणित व्याख्या कर रखी है, पढ़ के शर्म आ जाती है, लेकिन मैं पढ़ूंगा क्योंकि मैं आपको सच दिखाना चाहता हूँ। जो ये आपको नहीं दिखाएंगे ना, पोंगे आपको नहीं दिखाएंगे, ये फटती फटता फटनती हो जाती है दिखाने में। मुझे अपने से ही उत्पन्न कर मेरे साथ संभोग करता है गाइज। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। यद्यपि यह तो निर्दय है, तथापि मैं अब छिप जाती हूँ। ठीक है, यानी ये तो निर्दयी है, इसको तो शर्म लिहाज और मतलब दया है नहीं, मैं छिप जाती हूँ। तो छिपने के लिए उन्होंने क्या किया, बचने के लिए मनु से। ये स्टोरी पूरी नैरेटेड है, मतलब ये पूरा जितना संस्कृत में जिसका हिंदी ट्रांसलेशन, ये शंकर, आचार्य शंकर की अपनी खुद की कल्पना है। मूल के अंदर कहीं कुछ नहीं है चीज, अपनी कल्पना घुसेड़ी हुई इन्होंने। ठीक है, पुराणों तक में नहीं है। ठीक है, वैसे तो उन्होंने पुराण और इतिहास से अर्थ महाभारत कर रखा है, वहां भी नहीं है। अब आगे सुनो। छिप लेती हूँ ऐसा विचार कर वह गौ हो गई, यानी गाय बन गई, किंतु
उत्पन्न किए जाने योग्य प्राणियों के कर्म से प्रेरित हुई शतरूपा की ओर मनु भी पुनः पुनः वैसी ही मति होती रही। अतः मनु वृषभ हो गया यानी बैल हो गया और पूर्ववत उसके साथ समागम करने लगा। उससे गाय और बैल उत्पन्न हुए। मतलब मनु से उत्पन्न हुई शतरूपा यानी उसकी बेटी, और वो उसके साथ में सेक्स कर रहा है। निर्दयी, ठीक है, निर्दयी लिखा हुआ है उसको, यहाँ पे निर्दयी लिखा हुआ है। किसने? आचार्य शंकर ने लिखा हुआ है, ठीक है, और किसी प्रमाणिक ग्रंथ में नहीं है। ये फर्जी वाला जो ग्रंथ है उसमें है, ठीक है, आचार्य शंकर का भाष्य। अब उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि अब उनकी जो बेटी है वो बचने के लिए कि यार ये तो मेरे को छोड़ नहीं रहे, पता नहीं इनकी बुद्धि क्यों फिर गई, ये मेरे पीछे पड़े हैं, सेक्स कर रहे हैं इनके साथ में, तो छिपने के लिए गाय बन गई। अब मनु आया बैल बन के और बैल बन के पेल दिया। अब इसका रिजल्ट क्या है? बैल उत्पन्न हो गए। ये व्याख्या कौन कर रहा है? आदिशंकर कर रहा है। फिर लिखा है कि फिर शत्रुपा घोड़ी हो गई और मनु अश्वश्रेष्ठ यानी घोड़ों में श्रेष्ठ यानी शब्दों की यार शत्रुपा बन मेरे भाई 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 है। भाई भाई भाई, थोड़ा शब्दों की क्या हुआ? रखो यार, शब्दों की थोड़ी गरिमा रखो यार, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक भाषा है। की मर्यादा रखो तो यार। नहीं, यहाँ पे घोड़ी लिखा हुआ है ना। फिर शत्रुपा पढ़ना, हिंदी पढ़ देख। लिखा हुआ है कि फिर शत्रुपा घोड़ी हो गई और मनु अश्वश्रेष्ठ तथा उसके पश्चात वह गधर्बी यानी गदही बन गई। तो मनु गधर्ब यानी गधा बन गया, ठीक है। तब उन घोड़ी और अश्वश्रेष्ठ आदि के समागम से, समागम का मतलब है सेक्स, ठीक है, सेक्स से घोड़ा, खच्चर और गधा ये 3 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। अगले पेज पे जाते हैं मित्रों, आ जाओ। एक्सपोज करेंगे आज तो पूरे आचार्य शंकर को। इनकी अब देख लो, मतलब किसी की बुद्धि का स्तर, कितने पढ़े लिखे होंगे सोचे देखो, जो ऐसी ऐसी बातें लिख रहा है आचार्य महर्षि मनु के बारे में, कितना पढ़ा लिखा होगा। ज्ञान का स्तर आप सोच लो, ज्ञान का स्तर आचार्य शंकर का कितना छोटा सा होगा कि कैसी कैसी बातें लिख रहा है व्यक्ति, ठीक है ना। भाई मेरे से तो तू ही पढ़ यार, लेकिन चल मैं हृदय कठोर करके पढ़ लेता हूँ भाई मैं, कोई बात नहीं, मजा आ रहा था वैसे थोड़ा बहुत। इस प्रकार शत्रुपा बकरी हो गई। ले भाई, तो गाय बैल वाला सेक्स हो गया, उसके बाद आगे बढ़े बकरी वाला, बकरी बना के कर लिया, गधा बना के कर लिया, गधी बना के कर लिया, घोड़ी बना के कर लिया, उससे खच्चर वच्चर उत्पन्न कर दिए। अब वो बचने के लिए बकरी बन गई, तो ये बकरा बन गए, ठीक है। पढ़ रहे हो ना, हिंदी में लिखा हुआ है, कोई फारसी नहीं है, पढ़ो गाइज। इस प्रकार शत्रुपा बकरी हो गई और मनु बकरा और वह भेड़ हो गई। तो मनु भेड़ हो गया और उससे समागम, समागम का मतलब क्या होता है गाइज? समागम का मतलब होता है सेक्स, तो उससे सेक्स करने लग गए गाइज, ठीक है। देख रहा है ना सब कुछ क्लियर कट। आगे पढ़ो। कहाँ लिखा है? हाँ, यहाँ ताम शब्दों की ताम ताम ऐसी तदृष्टि समझनी चाहिए जिससे उसके बकरी से और उसके भेड़ से समागम करने लगा। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि जब बकरी और भेड़ समागम कर रहे थे तो ताम ताम की आवाज आ रही थी, तब भेड़ बकरी उत्पन्न होगी, ठीक है। तो आगे आगे भी नहीं छोड़ा है। इस प्रकार चींटी, जब वो चींटी बन गई तो ये भी चींटी बन के उनके साथ में किया। तो ये जो है एक्सप्लेनेशन है आपके श्री से 1 अरब 1 करोड़ 8, क्या नाम है, आचार्य शंकर का, देख सकते हो। ये उनका ज्ञान का स्तर है। बताइए मिस्टर जय जी, क्या कहना है आपका इसके ऊपर? भाई मेरे पास बोलिए शब्द सर। नहीं है ये सब बताने के लिए। भाई वो गाय बन गई छुपने के लिए, उनके पिताजी उनके साथ में कर रहे हैं, वो भाग रही हैं उनसे। इस पर टिप्पणी के लिए, हाँ, इस पर टिप्पणी के लिए साक्षात आचार्य को होना पड़ेगा भाई। तू भाई ये सोच, एक बात सोच कि कोई कोई आचार्य शंकर ये कैसे सोच सकते हैं, उनकी बुद्धि ये कैसे पहुंच गई कि मनु के बारे में वो ये लिख रहे हैं कि मनु की बेटी हुई और बेटी के साथ में वो सेक्स कर रहे हैं बार बार। मतलब उस, मतलब इससे पता है, जैसे राइटर होता है ना, राइटर राइटर की बुक से राइटर की सोच का पता चलता है, ठीक है। जो मूवी मेकर होता है ना, फिल्म मेकर, तो फिल्म को देख करके उसकी अपनी, रामायण पढ़ोगे तो वहां पे राम जी को आर्य बोला हुआ है, ठीक है। महाभारत पढ़ो, कृष्ण जी को आर्य बोला हुआ है, ठीक है, युधिष्ठिर को भी बोला हुआ, तो मतलब वहां पे आर्य शब्द आए हुए हैं। तो महर्षि दयानंद से पहले छोड़ो, आदि शंकर से भी पहले आर्य शब्द था, ठीक है। करपात्री स्वामी से पहले भी आर्य शब्द था। तो इसीलिए हम लोग आर्य शब्द वेदों के अंदर आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग आर्य वर्ड का प्रयोग करते हैं ना हम लोग। अब देखो रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर हिंदू तो है नहीं, है ना गाइज, वेदों के अंदर हिंदू तो है नहीं, इसलिए हम लोग हिंदू वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि जैसे फिरंगी तुम्हारे देश में आए, क्या बोलते, फिरंगी नहीं, फ्रेंच, फ्रेंच आए, इंग्लिश मैन आए, डच आए, पुर्तगीज आए, ठीक है, आपके देश में, तो हमने नाम बिगाड़ा उनका फिरंगी, फ्रेंच को फिरंगी बोला, ठीक है, और सबको ही फिरंगी बोलते थे। इसका मतलब ये तो नहीं कि फ्रेंच लोगों ने फिरंगी नाम अडॉप्ट कर लिया, तो आपने हिंदू क्यों अडॉप्ट कर लिया? अगर आपका पुराना, आप खुद बोल रहे हो कि आर्य शब्द पहले से है, तो उसी को तो अडॉप्ट करो ना भाई, उसको करो अडॉप्ट। अजीब यार, कैसी ऐसी बातें करो। चलो कोई नहीं, आप भी अपने भाई हो, डियर ब्लैक भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई देखो, हाँ। आपको पूरी आजादी
ये कि आप हम दोनों को दबा के गालियां दो, कोई समस्या नहीं है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन आप जो सामने लोग हैं ना, जो सामने हमारे, ठीक है, जो सामने वैदिक परंपरा का विरोध कर रहे हैं, उसे गालियां दे रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास करिए कि वो ऐसी हरकतें ना करें, समझे यार। अब इन्होंने अगर बोला है कि जानते हैं जो लोग मेरा पाकिस्तान असली से जानते हैं, समझे, मेरा कोई भी ऐसी कोई वीडियो सेक्सवाद पे नहीं होती, समझे, कोई वीडियो मेरी नहीं होती, लेकिन रुको एक मिनट लोग मजबूर करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अच्छा राम जी ने दयानंद की तरह गाली दी थी क्या देवी देवताओं और उनके भक्त को? महर्षि दयानंद ने किसी भी देवी देवता को तो गाली नहीं दी, हाँ असुरों को गाली दी होगी, फर्जी कैरेक्टर्स को जो बोलना चाहिए वो बोला होगा, ठीक है। तो अभी आप वो देख सकते हो। अब जैसे अभी हम आचार्य शंकर के बारे में बात करते हैं, आचार्य शंकर के हमने एक घृणित मानसिकता आपके सामने व्यक्त की कि महर्षि मनु जिसको आप भी मानते हो हम भी मानते हैं, उनके बारे में उन्होंने कितना गंदा उन्होंने लिख रखा है भाई, हद है भाई, सोच नहीं सकता मैं उतना उन्होंने सोच करके लिख के कि उन्होंने जनता में प्रसारित कर दिया। तो आप महर्षि दयानंद की क्या बात करो, आप पहले आचार्य शंकर की बात करो, आप तो उनके फॉलोवर हो। महर्षि दयानंद का तो घंटा प्रमाण आपके पास है नहीं, तो आप आचार्य शंकर का हमने दिखाया उस पर आपके मुंह नहीं खुलेगा, ठीक है। तो वही वही चीज मैं कह रहा हूँ, आचार्य शंकर ने जो महर्षि मनु को इतना घटिया घटिया उनके बारे में लिख रखा है, ठीक है, कि वो अपनी बेटी के साथ में उनको घोड़ी बनाते हैं, बकरी बनाते हैं, उनको गाय बनाते हैं, उनको गधी बना के उनके साथ में सेक्स करके मतलब पूरा प्रजा की उत्पत्ति करते हैं। तो क्या यार, मतलब दिमाग है कि क्या है वे? मतलब कोई कोई मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो मेंटल नहीं होगा, ठीक है, वो जिसकी मेरे बुद्धि स्थिर भाई, है वो नहीं लिख सकता भाई, बात भाई है। भाई थोड़ी मर्यादा में यार, ठीक है। अरे मैं बोल रहा हूँ कि स्थिर बुद्धि वाला नहीं लिख सकता भाई, हाँ बहुत ज्ञानी वाला होगा आचार्य शंकर की तरह तो लिख देगा, कोई बात नहीं भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है वो तो बहुत तगड़े वाले ज्ञानी थे, ठीक है। और बाकी आएंगी हमारी आगे लिस्ट है महर्षि दंड, बाकी तो फर्जी है ना, बाकी तुम्हें कितने मीटर का लिंग लेने को बोला हुआ है? महिदर वहीदर में तो क्या बोल रखा है? सांप को पिछवाड़ा घुसेड़ लो, घोड़े का लिंग ले लो, अंड बंड लिख रखा है। अगर तुम वो मानते हो तो घोड़े का लिंग लेके मर जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो महर्षि दयानंद का मानते हैं भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है।